एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहां पे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो अगर इसका हम सम ऑफ जीरोज निकालें तो सम ऑफ जीरोज इसका क्या होगा, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालें तो ये हो जाता है कांस्टेंट टर्म अपन के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये हमारा दो फार्मूला होता है, इसी पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब कि 8 का हमको ऐसा खंडन करना है 8 का कि गुणा करें तो 8 आ जाए और जोड़ें या घटाएं तो 2 आए। तो ये खंडन के लिए x स्क्वायर, अब 8 का जब खंडन करेंगे तो वो खंडन हो जाएगा 2 और 4। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे कि 2x माइनस 4x और माइनस 8, गुणा करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो ये 2x आ जाएगा। इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, x को कॉमन करते हैं तो x कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 यहां बचेगा और यहां से माइनस 4 कॉमन करते हैं तो x प्लस 2 बचेगा। अब यहां से x प्लस 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 4 आ गया। ये दोनों सेम है तो एक बार इसको लिख देंगे और इसको एक बार हमने लिख दिया। ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जीरो दिखाएंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 और एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। 4 को इधर लाएंगे तो एक बार 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब चेक करते हैं हम। तो अब फार्मूला हम यही वाला लगाएंगे, ऊपर वाला सम ऑफ जीरोस। तो पहला लगाते हैं हम यहां से। तो पहला हमारा फार्मूला है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस पे जब हम रखते हैं तो यहां से हो जाएगा क्या, माइनस पहले रहेगा कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का यहां पे कोफिशिएंट ऑफ देख रहे हैं कि
x का कोफिशिएंट -2 है, तो -2 हो जाएगा अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का इसमें कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब माइनस का माइनस अंदर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/1, अर्थात यहां से 2 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इस पे हमने निकाला है सम ऑफ जीरोस पे। अब क्या इसको जोड़ने पे जो हमने दो मूल निकाले हैं, जोड़ने पर भी क्या यही आएगा, यही हमको क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करते हैं, x का वैल्यू आया है -2 और 4, तो सम करते हैं। तो जब सम करेंगे तो -2 प्लस 4, तो 4 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 2। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि ये भी 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट को चेक करते हैं। तो फार्मूला हमारा यही है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो अब क्या करेंगे, यहां से कांस्टेंट टर्म हमारा इसमें क्या है, तो कांस्टेंट टर्म यहां से -8 है, तो लिखेंगे -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है। सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें -8 प्राप्त होगा, यहां से -8 प्राप्त हो गया। अब हम प्रोडक्ट करके देखते हैं कि क्या ये सही है। तो यहां से हम प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट करेंगे इसका और इसका, तो -2 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा -8। तो यहां से इसका भी प्रोडक्ट और इसका भी प्रोडक्ट क्या निकल गया, हमारा सेम निकल गया। तो यही हमको क्या करना है, चेक करना है। तो यहां पे ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से सेकेंड इसका क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड दिया है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। सेकेंड वाले को देखते हैं। सेकेंड यहां है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। अब इसको ठीक हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहां पे s स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट दिया है, तो इसका पहले हम इसमें गुणा कर लेते हैं। तो 4 का 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 का ऐसा हम खंडन करें कि माइनस या प्लस करने पे -4 आए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2s लिख सकते हैं। एक और तरीके से इसको लगा सकते हैं, इसको 2s कर सकते हैं। और 4s को हम लिख सकते हैं क्या, -2 इंटू 2s लिख सकते हैं। और इंटू 1 भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट में क्या है, 1 है तो 1 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 4s स्क्वायर को हमने 2s स्क्वायर लिख दिया, 4s को -2 इंटू 2s इंटू 1 लिख दिया और प्लस 1 का स्क्वायर किया, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से देख रहे हैं कि a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला एक बन रहा है। तो ये किस चीज का फार्मूला बन रहा है, तो ये फार्मूला बन रहा है a प्लस, ये माइनस है ना, a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का फार्मूला। तो a की जगह पे 2s है तो 2s माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर है 2 बार है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, 2s माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2s माइनस 1। अब यहां से s का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। यहां से s का वैल्यू निकल गया। सेम इसको भी वैसे ही निकालेंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर ये हो जाएगा 1, तो s बराबर 1/2। यानी दोनों का जो वैल्यू है हमारा सेम आ गया है, दोनों का वैल्यू जो है सेम आया है।
अब फिर वही हम क्रिया दोहराएंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। तो यहां पे निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। फार्मूला होता है, यहां पे हम डायरेक्ट यहां पे लिख रहे हैं, आप फार्मूला याद कर लेंगे, बार बार लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, और प्रोडक्ट का होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। या हम लिख भी दे रहे हैं सम ऑफ जीरोस, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन के होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा सम ऑफ जीरोस जब हम करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पे s के रूप में है तो यहां पे हम s लिखेंगे, x नहीं लिखेंगे। अब इसको चेंज कर देंगे, अगर यहां पे a रहेगा b रहेगा तो उसके अनुसार ये फार्मूला जो है यहां पे चेंज होता जाएगा। अब ये s वाला है तो यहां पे हम s लिख देंगे, x नहीं s लिख देंगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ s, तो s का कोफिशिएंट हमारा यहाँ पे -4 है, तो माइनस, पहले माइनस रहेगा फिर -4 हो जाएगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। तो s स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां से कितना दिया है, 4 दिया, 4 माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +4/4 हो जाएगा, कट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1। अब हम चेक इसको कर लेते हैं सम करके, जोड़ करके। तो सम जब करेंगे, हम सम करते हैं तो इसका 1/2 आया है और इस s का वैल्यू 1/2 आया है। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 1 + 1 2/2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा 1। तो यहां पे ये दोनों हमारा सेम आ गया, 1 1। अब प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। तो फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से कांस्टेंट टर्म, इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है अपॉन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां पर भी ये s के रूप में है तो यहां पे x नहीं s कर देंगे, फार्मूले में s कर देंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4। तो ये हो गया 4, तो ये हमारा निकल गया कितना वैल्यू, 1/4 निकल गया। अब हम प्रोडक्ट करके देख लेते हैं कि क्या ये सही है, चेक भी हमको करना है। तो प्रोडक्ट जब करेंगे तो हमारा वैल्यू s का आया है 1/2 और इस s का भी वैल्यू वही आया है 1/2। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहां पर भी ये चेक हो गया, दोनों ये क्या है, सेम है। तो इस तरह से इसका दूसरा हमारा कंप्लीट हुआ। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, इसी का थर्ड है, 6x स्क्वायर -3 7x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्स स्क्वायर वाले को लिखते हैं, फिर x वाले को बाद में कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेंगे 6x स्क्वायर -7x -3 लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं। तो इसका क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 18 का। अब हमको ऐसा खंडन करना है कि हम जोड़े या घटाएं तो -7 आए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 6x स्क्वायर, अब इसको लिख सकते हैं -x धन 2x। 9 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस यहां पे 18 आ जाएगा, क्योंकि 6 3 18 यहां पे है, 6 3 जा 18 यहां पे है, और 9 में से 2 को जब घटाएंगे तो हमारा 7x आ जाएगा। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं।
अब यहां से क्या करेंगे, हम कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन क्या करेंगे, यहां से 3x कॉमन करेंगे तो 2x बचेगा और माइनस यहां से 3 बचेगा। और यहां से हम क्या कॉमन कर लेते हैं, एक कॉमन कर लेते हैं तो 2x माइनस यहां पे 3 बचेगा। अब क्या करते हैं, ये दोनों सेम है तो लिख लेते हैं 2x माइनस 3 और इसको इसको एक साथ तो 3x प्लस 1 हो गया। अब वैल्यू निकाल देंगे x का, तो यहां से वैल्यू निकालेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा तो x इक्वल टू 3 अपॉन 2 हो जाएगा। x का वैल्यू यहां से निकाल दिया। इसका निकाल लेते हैं 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू इसको इधर लेके आएंगे -1 तो x इक्वल टू -1 अपॉन 3, ये दूसरा निकल गया। अब उसी फार्मूले पे इसको ले जाकर के रखेंगे हम, तो फार्मूले पे ले जाके रखते हैं, चेक करते हैं। तो पहला फार्मूला क्या था हमारा, पहला फार्मूला जो है हमारा सम ऑफ जीरोस, तो इसका फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान के कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो इसी में रख देंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का यहाँ पे कोफिशिएंट ये हम देखेंगे इसमें, तो x का कोफिशिएंट हमारा -7 है तो -7 हो गया बटा के x स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 7 अपान के 6 आ जाएगा, यहां से 7 अपान के 6 आ गया। अब चेक करेंगे हम कि क्या सम करने पे वही आ रहा है, तो सम करिए, तो ये दिया है 3/2 प्लस ये दिया है -1/3, सम करते हैं तो 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2 अपान 2 3 जा 6, तो 9 से 7 जाएगा तो आ जाएगा 7/6, जो कि हमें ये प्राप्त हो गया, दोनों सेम हो गए। अब प्रोडक्ट निकाल करके देखते हैं, तो प्रोडक्ट का फार्मूला जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसी में रख देते हैं, तो कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, माइनस यहां पे 3 दे रहा है, तो यहां पे लिख देंगे हम -3 अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां से हमारा कितना है 6 है, तो 6 कटा देंगे तो आ जाएगा -1/2। अब प्रोडक्ट करके हम चेक कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट करिए, प्रोडक्ट यहां पे कर लेते हैं, तो इसका वैल्यू आया है 3/2 और इसका आया है -1/3। प्रोडक्ट जब करते हैं तो 3 1 जा -3/6 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो -1/2। तो यहां से हमने प्रोडक्ट भी देखा, तो दोनों का प्रोडक्ट यहां पे सेम आ गया, तो इस तरह से ये थर्ड हो गया। 4 नंबर अब देखते हैं। 4 नंबर हमारा दिया है 4u² प्लस 8u दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो यहां से 4u हम कॉमन कर लेते हैं, तो 4u कॉमन करेंगे तो एक u बचेगा और प्लस 2 बचेगा। अब u का वैल्यू निकालते हैं, तो 4u इक्वल टू 0, तो u बराबर 0/4, तो u का वैल्यू आ जाएगा 0, और यहां से u प्लस 2 बराबर 0 लिखेंगे तो u बराबर हो जाएगा -2। u का 2 वैल्यू निकल गया। अब निकालते हैं हम सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ u। अब x नहीं लिखेंगे क्योंकि ये u के टर्म में है तो u लिखेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ u, तो u का कोफिशिएंट यहां से कितना है आप यहां पे देख करके बता सकते हैं। तो u का कोफिशिएंट 8 है, तो यहां पे लिख देंगे माइनस, यहां पे रहेगा फार्मूले में 8 अपान के कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो u स्क्वायर क्या है, तो यहां पे u स्क्वायर देख रहे हैं, u स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो यहां पे लिख देंगे 4। अब इसे कैंसल कर देंगे तो यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा -2। सम ऑफ जीरोस हमें कितना मिल गया, -2 मिल गया। अब चेक कर लेते हैं इसको सम करके, तो सम करिए, यहां से सम करेंगे तो ये आ गया 0 प्लस -2 इक्वल टू -2। तो यहां पे ये चेक हो गया, दोनों क्या है, सेम है। अब इसी का प्रोडक्ट निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहां से कितना हो जाएगा, तो इसका कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, तो लिख देंगे क्या 0 अपॉन u स्क्वायर। तो u स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये हो जाएगा 4। तो यहां से जब 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 प्राप्त हो जाएगा। अब चेक करते हैं प्रोडक्ट इसका, तो प्रोडक्ट चेक करिए, तो इसका दिया है 0 इंटू इसका वैल्यू -2, तो गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो यहां से ये दोनों सेम हो गया, तो ये भी हमारा चेक हो गया। तो इस तरह से 4 नंबर यहां पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 5 अब देखते हैं। क्वेश्चन 5 जो है हमारा टी स्क्वायर -15 है। तो टी स्क्वायर को अब हम लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, यही चीज हमें बचेगा। तो इस चीज को हम ऐसे लिख लेंगे। अब ऐसे लिख लेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का हो गया। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं आप कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो पहले ब्रैकेट में a माइनस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इसका वैल्यू निकाल देते हैं, t माइनस 15 √15 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आ जाएगा √15 और इसका वैल्यू निकालते हैं t प्लस √15 इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आ जाएगा -√15। तो ये t का 2 वैल्यू निकल गया यहां पे। अब इसका क्या निकालना है हमको, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो लिखते हैं फार्मूला यहां से, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। अब यहां पे x नहीं t है तो हम लिखेंगे t अपान के कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ t जो है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ t कितना है, तो t है ही नहीं, तो लिख देंगे 0 अपान कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। तो t स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट जो है कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे 1। माइनस यहाँ पे लगेगा तो यहां से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 ही प्राप्त होगा। 1 से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 मिल गया। अब क्या करते हैं इसको, अब सम करके देख लेते हैं कि क्या सेम आ रहा है वैल्यू। सम कर लीजिए, √15 प्लस माइनस √15। तो यहां से √15 हो जाएगा, प्लस का गुणा माइनस में -√15, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 0। तो यहां से जो है
दोनों का वैल्यू हमारा सेम आ गया। अब चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट निकाल करके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है, तो इसमें जब चेक करेंगे आप कांस्टेंट टर्म, तो यहां पे मिलेगा -15, तो -15 अपान एक्स स्क्वायर, यहां पे टी के रूप में है तो इसे हम टी स्क्वायर लिख देते हैं। चूंकि ये टी के रूप में है तो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अपान 1 इक्वल टू आ जाएगा -15। अब हम प्रोडक्ट करके चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी का √15 इंटू -√15, इसका प्रोडक्ट करेंगे। तो जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये माइनस रहेगा, और जब सेम संख्याओं का अगर रूट लगा हो उसका जब प्रोडक्ट करते हैं तो बस वही संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों हमारा यहाँ पे सेम आ गया, 15 -15। तो इस तरह से हमारा ये पांचवा भी कंप्लीट हो गया है। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं 3x²। अब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 3 चौको 12 हो जाएगा। 12 का हमको ऐसा खंडन करना है कि इसको प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x और -4x और -4 लिख सकते हैं। 3 चौको -12 आ जाएगा, 3 चौको -12, और 4 -4 में से +3 को माइनस करेंगे तो -x आ जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं 3x को, तो x प्लस 1 यहां से बचेगा, और यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो यहां से x प्लस 1 बचेगा। अब यहां से ये चीज सेम है तो इसको x प्लस 1 लिख लेंगे, और इसको एक साथ 3x माइनस 4। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, और यहां से 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, प्रोडक्ट सम निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा, फार्मूला आपको पता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब x हो जाएगा अपान के कोफिशिएंट ऑफ, यहां से हो जाएगा x², वैल्यू रखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, तो 1 और -1 अपान x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो रख देंगे 3, अंदर गुणा करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। यहां से तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, तो यहां से निकल गया हमारा 1/3। अब सम करके देख लेते हैं, तो इसको जब सम करेंगे हम, तो सम हमारा हो जाएगा 4/3, और इसका -1, तो प्लस और -1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस का माइनस में -1/1 लिख सकते हैं इसको। अब सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, -3/3 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो यहां से हो जाएगा हमारा कितना, 1/3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो सम है हमारा सेम आ गया। अब प्रोडक्ट देख लेते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म अपान के कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां से कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, तो इसमें देखेंगे कांस्टेंट टर्म हमारा -4 है, तो यहां पे लिखेंगे -4 अपान कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है, तो यहां से हो गया हमारा 3, तो ये हमारा निकल गया
प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट जब करेंगे हम तो ये है 4/3, तो 4/3 हो गया इनटू ये -1 आया है तो -1। प्रोडक्ट करेंगे तो यहां से 4 का -1 में करेंगे तो -4/3। तो यहां से देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट भी दोनों का हमारा सेम आ रहा है। तो इस तरह से जो है हमारा ये छठवां जो है कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से 2.2 का पहला क्वेश्चन पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया।